राधे श्री हरिवंश श्री कुंज बिहारी। कल हमने पढ़ा था कि मुक्ति का क्या अर्थ है। आज हम पढ़ेंगे कि चेतना क्या है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ तो फिर मैं हूँ क्या है। कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वस्व हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनों में विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा है तथा भोक्ता दोनों हैं, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सर्जित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आँखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर यानी पेट है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर के तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में संयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा श्रेष्ठा है और हमें उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस संयोग से हमें लाभ पहुँचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुँचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके संयोगी हैं। संयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रहना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनना तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में यह प्रवृत्तियां हैं। अतः भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रता, जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा क्रम सन्निहित है और इन सभी को व्याख्या के मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप है। वे ही परम पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मा सूत्र से ब्रह्मा की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का प्रभावमय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद दुर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण हैं और सतचित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्मा उनके सत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सतचित की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सतचित आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानम चेतन शरतनानम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंतः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह स्वयंता पूर्ण नहीं हो सकता। जो स्वयंता पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभाग्य में तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं।
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले। राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री कुच बिहारी।